हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 9 से 10 फरवरी तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है? तो यह गोवा में प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा में शुरू किया है। कहाँ किया है? गोवा में शुरू किया है, जो कि राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है और नाबार्ड के अध्यक्ष के भी साझी हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं और हॉकी इंडिया के हेड दिलीप तिर्की हैं। कौन है? दिलीप तिर्की हैं। फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे हैं और ई अमृत पोर्टल नीति आयोग ने शुरू किया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में मोदी जी हैं। और जो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बेरी हैं और सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। कितनी है? 107 है। और अब्दुल लतीफ राशिद इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है और टीबी का टीका बीसीजी है। कौन सा है? बीसीजी है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नमस्ते योजना सामाजिक और शहरी आवास मंत्रालय ने शुरू की है और कुटुंब श्री मिशन केरल ने शुरू किया है। किसने? केरल ने शुरू किया है। दोस्तों, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो नासा और इसरो द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास नासा और इसरो द्वारा किया जा रहा है। इंडिया और अमेरिका मिलकर इसका विकास कर रहे हैं। इंडिया और अमेरिका मिलकर इसका विकास कर रहे हैं और पृथ्वी की सतह पर होने वाले 1 सेंटीमीटर परिवर्तनों को भी यह पकड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों नासा और इसरो। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके जो हेड हैं वह सोमनाथ हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलोर में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कौन सा? पहला राज्य है। और कुचिपुड़ी नृत्य भी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य को आप कच्चीपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो। आर्टेमिस मिशन नासा ने शुरू किया है। आर्टेमिस मिशन एक क्रू मून लैंडिंग मिशन है। कैसा है? क्रू मून लैंडिंग मिशन है जो जिसके द्वारा चांद पर मनुष्य को उतारा जाएगा। किस पर? चांद पर मनुष्य को उतारा जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि आर्टेमिस मिशन नासा ने शुरू किया है। यह क्रू मून लैंडिंग मिशन है। कैसा है? क्रू मून लैंडिंग मिशन है और इसके द्वारा चांद पर मनुष्य को उतारा जाएगा। राशिद रोवर यूएई का है जो कि चांद पर उतरेगा। इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई हैं। दोस्तों, PSLV C-54 इसके द्वारा भूटान के नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे और इसके द्वारा EOS-06 को भी लॉन्च किया गया था। PSLV C-53 इसके द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। कितने? सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे PSLV C-53 के द्वारा। दोस्तों, SSLV आज़ादी सेट है जो कि असफल हो गया था। और जी सैट 24 को एरियन 5 रॉकेट से कोरू फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था कोरू फ्रेंच गुआना से। हाल ही में नेपाल क्रिकेटर एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों, मोटी देसाई पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्हें नेपाल का क्रिकेट एसोसिएशन ने कोच नियुक्त किया है।
बाचुंग फेस्टिवल असम का है। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई यानी महाराष्ट्र का है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है। और मांडू फेस्टिवल यह मध्य प्रदेश का है। धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा का है। और नुआखाई फेस्टिवल यह उड़ीसा का है। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। और हरेला फेस्टिवल यह उत्तराखंड का है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही भरतनाट्यम है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल का है और बथुकम्बा फेस्टिवल है तेलंगाना का है। फूलडोल फेस्टिवल राजस्थान का है और निमाड़ी फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का है। रज पर्व उड़ीसा का है और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है शिलोंग का है। हरियाली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है और काला नमक फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है काला नमक फेस्टिवल? यह उत्तर प्रदेश का है। और ओणम केरल का है और सरहुल पर्व यह झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है और छठ पर्व यह बिहार का है। तो दोस्तों आपको याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं आपके लिए। हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आई यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार अनुसार डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है। महिला पीएसी बटालियन का गठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। महिला पीएसी बटालियन का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया है और महिला दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश में भी किया गया है। बालका पंचायत की शुरुआत कुनरिया गुजरात में की गई और पहली महिला कॉम्बैक्ट एविएटर अभिलाषा हैं। कौन है? अभिलाषा हैं। और उत्तराखंड विधानसभा में पहली महिला स्पीकर रितु खांडेरी हैं। कौन है? रितु खांडेरी हैं। दोस्तों हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा? कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण। संप्रीति युद्ध अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है और बोंगो सागर यह इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। तो दोस्तों संप्रीति युद्ध अभ्यास और बोंगो सागर ये दोनों इंडिया और बांग्लादेश के मध्य हैं। शिमला समझौता 1972 का है और 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। शून्य सीमा रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है और भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश से रिलेटेड पॉइंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। दोस्तों हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो राहुल रेवेलो को नियुक्त किया है। महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेवेलो को एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों लंदन टॉप में देखेंगे गोवा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। सिगमो फेस्टिवल हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा है और पुर्तगालियों को 1961 में गोवा से बाहर निकाला गया था। 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था और प्रथम रेबीज मुक्त राज्य गोवा ही है। जीएसटी संग्रहालय गोवा में स्थापित किया गया है जिसका नाम धरोहर है और कहाँ किया गया है? गोवा के पणजी में। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के मध्य है। किसके मध्य है? इंडिया और अमेरिका के मध्य है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के मध्य है। तो दोनों टाइगर ट्रंप और वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये दोनों इंडिया और अमेरिका के मध्य हैं। रिम्पैक्स अभ्यास हवाई द्वीप पर इसका आयोजन किया गया और आईएनएस सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों मालावर एक्सरसाइज इंडिया अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के मध्य है जो कि यह एक क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। I2U2 में इंडिया अमेरिका यूएई और इजराइल ये 4 देश सम्मिलित हैं। तो दोस्तों आपको इसमें याद रखना है कि मालाबार अभ्यास और I2U2 इसमें कॉम्बिनेशन 2 देशों का है इंडिया और अमेरिका। तो आपसे पूछ लिया जाएगा आगामी एग्जाम में कि मालाबार एक्सरसाइज और I2U2 में कौन से दो देशों का कॉम्बिनेशन है? तो इंडिया और अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत ने
आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? तो दोस्तों श्रीलंका को 50 बसें आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की गई हैं, 50 बसें। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? तो रिलायंस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों की के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक को लॉन्च किया है। किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्र क्लस्टर की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने इसकी घोषणा की है। तेलंगाना ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही कुचिपुड़ी नृत्य है। बात करते हैं गोवा की। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार व गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। दोस्तों हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा कौशल एवं उद्यमिता मंत्री हैं। इन्होंने युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो वह इंदौर बना है। कौन बना है? इंदौर बना है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बन गया है। इस बॉन्ड के जरिए इंदौर के नगर निकाय 244 करोड़ रुपए जुट जाएंगे। यानी इस बॉन्ड के जरिए इंदौर में नगर निकाय 244 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे इसके द्वारा, नगर निकाय के। हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। दोबारा से रिपीट हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं है। हाल ही में फ्रांस के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो राफेल बरेन ने लिया है, जो कि डिफेंडर के नाम से भी जाने जाते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो म्यांमार ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ को घोषित किया है। म्यांमार ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ को घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर था म्यांमार। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो नासा और इसरो द्वारा किया जा रहा है। ये दोबारा से रिपीट हो गया दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और तकनीक परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया गया है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा किया गया है और यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम की संधि के साथ हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। व्यापार और तकनीक परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया जाएगा। गठन यूरोपीय संघ के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? यूरोपियन यूनियन के साथ किया गया है। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बना है? तो ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बन गया है। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार अपने नाम पा लिया है। डॉक्टर पैगी मोहन को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वांडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया, जो कि प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास के चित्र को चित्रित करती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर पेगी मोहन को यह किसके लिए दिया गया है? उनकी पुस्तक बांडर्स और किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है, जो कि प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करती है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर था डॉक्टर पेगी मोहन। हाल ही में हाल ही में बाड़ी जयराम का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध, यह गायिका थी। कौन थी? यह बाड़ी जयराम प्रसिद्ध गायिका थी। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा यह कारखाना खोला जा रहा है। किसके द्वारा? HAL द्वारा यह खोला जा रहा है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य में एशिया का, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, एशिया का हेलीकॉप्टर खोला जा रहा है, तो यह कर्नाटक में खोला जा रहा है। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा प्रारंभ की है? तो दोस्तों यह इंडियन रेलवे ने शुरू की है। किसने की है? रेलवे के द्वारा इसे शुरू किया गया है। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा को शुरू किया गया है। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों यह मुंबई महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव को प्रारंभ किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका शुभारंभ बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? यह देहरादून उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई है? देहरादून में हुई है, जो कि राइट आंसर है। दोस्तों हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता में 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन बना है? तो नरेंद्र मोदी जी ऊपर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय नेता 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ ऊपर रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो कब मनाया है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। दोस्तों हाल ही में कौन इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? तो इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा IIT मद्रास। कौन करेगा? IIT मद्रास। हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी कैज ने जीता है। रिकी कैज ने म्यूजिक कंपोजर ने, जो कि म्यूजिक कंपोजर हैं, इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2023 का। हाल ही महिंद्रा फाइनेंस ने अपना MD CEO राहुल रेवेलो को नियुक्त किया है। किसे किया है? राहुल रेवेलो को नियुक्त किया है। यूरोपियन संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन है और निपम ऐप बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। COP15 जैव विविधता से संबंधित है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। और COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को चुना है। और समुद्रयान मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? समुद्रयान मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? तो भारत को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में सबसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में भारत को नामित किया गया है, जो कि राइट आंसर इसका भारत है। दोस्तों समुद्रयान मिशन के लिए कौन सा व्हीकल लॉन्च किया गया है? तो मत्स्य व्हीकल को लॉन्च किया गया है। भारत में कौन से क्रम की अर्थव्यवस्था है? तो 5वें क्रम की अर्थव्यवस्था है। कौन से? 5वें क्रम की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सैन्य शक्ति के मामले में भारत का कौन सा क्रम है? चौथा क्रम है। कौन सा है? चौथा क्रम है। गगनयान का मानवयुक्त मिशन H0 है। कौन सा? H0 है। गगनयान का मानवयुक्त, आपको यहाँ पे रखना है कि मानवयुक्त H0 है और मानव रहित
G01 है। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को यह दर्जा दिया गया है। दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसकी इसकी स्थापना 1921 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, को पश्चिम बंगाल शांति निकेतन में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल शांति निकेतन में। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे कि दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया है, और यह दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। इसको पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है? तो फ्रांस के साथ यह समझौता किया गया है। किसके साथ किया गया है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ यह समझौता किया गया है। किसके साथ? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ यह समझौता किया गया है। भारत ने यह समझौता फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर किया है। यह जलवायु परिवर्तन यानी COP27 से जो कि संबंधित है को कम करने, और जैव विविधता जो कि COP15 से संबंधित है को विकास और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने और जैव विविधता के विकास और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो तुमकर में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? तुमकर में रखी गई है। चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा के तीन नोड्स हैं। कितने? 3 नोड्स की स्थापना की गई है। चेन्नई, बेंगलोर और औद्योगिक गलियारा में 3 नोड्स की स्थापना की गई है। इनमें से एक नोट्स तुमकर है जो कि कर्नाटक में मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अभी किसकी की गई है? 3 में से एक की गई है कर्नाटक में, जिसका नाम तुमकुर है। दूसरा नोट्स कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है, और तीसरे नोट्स की पौंडी तमिलनाडु में शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना को तुमकुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। सारथी ऐप सेबी का है। किसका है? सेबी का है। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने से संबंधित है। निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया, और COP15 जैव विविधता से संबंधित है। COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को चुना है। किसे? जेलेंस्की को चुना है। तो दोस्तों ये थे 9 से 10 फरवरी तक के करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।